इधर यूपी के बागपत में विधवा महिला को शादी का प्रस्ताव देने पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गई। इस विवाद में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहाँ जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दुनिया भर में अपने आतंक के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब गृह युद्ध की ओर जा रहा है। जी हाँ, जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, जिनके लिए हथियार खरीदे, उन आतंकियों की वजह से अब पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक बार वो काल साबित हो सकते हैं। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए कुख्यात आतंकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर चल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, दुनिया भर से भीख मांगकर उन्हें फंड दिया, जनता के हित के पैसों से उनके लिए हथियार खरीदे, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है तो कभी पुलिस के जवानों पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगाई, अब वो आग कराची से होते हुए पंजाब प्रांत तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक झलक आज रहीम यार खान जिले में दिखी। यहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने पुलिस अफसरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर जमकर गोलीबारी हुई। घटना के दौरान पाकिस्तान पुलिस के करीब 12 जवान मारे गए, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में एक अफसर के हालात काफी क्रिटिकल बताए गए हैं। बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। 12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग जख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी हम माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में है। पाक पुलिस फोर्स पर हुए हमले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाकिस्तान के नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन अब इस निंदा का फायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान वही फसल काट रहा है जिसे उसके पूर्वजों ने बोई थी। पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने अपने पड़ोसी देशों को फंसाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए मदद की, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तान के पैरेलल अपनी सरकार का ऐलान कर रखा है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पर पाक सेना के बढ़ते जुल्म से बगावत बढ़ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। हालांकि उसके पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन उससे फिलहाल पूछताछ जारी है। पूरी खबर 1 मिनट के इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अजहर हुसैन नाम के इस पाकिस्तानी नागरिक को सेना ने चकंदबाग के पास नियंत्रण रेखा के पास से पकड़ा गया नागरिक 50 वर्षीय घुसपैठिया गुलाम जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो लश्कर तैयबा आतंकी समूह के गाइड के रूप में काम करता है। पकड़े गए शख्स से पूछताछ की जा रही है। गुलपुर सेक्टर में एलओसी के सरला पोस्ट पर तैनात जवानों ने तारबंदी के नजदीक पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ हरकत देखी। इस पर चौकस भारतीय सेना के जवानों ने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के साथ संदिग्ध हरकत वाले स्थान पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में घुसा तो जवानों ने उसे पकड़ लिया और सैन्य शिविर ले आए।
तलाशी में उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। सेना अपनी पूछताछ के बाद इसे पुलिस के हवाले करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको जान का खतरा है। ये दावा खुद प्रिंस कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि प्रिंस के जान को खतरा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा खुद क्राउन प्रिंस का है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। अब सवाल ये कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की जान कौन लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है और क्यों एमबीएस ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल अमेरिकी मीडिया सूत्रों का हवाला है कि अमेरिकी सांसदों के साथ एक बैठक में क्राउन प्रिंस ने खुद ये दावा किया कि अगर सऊदी इजराइल के साथ सामान्यकरण समझौता करता है और उसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी तो उनकी हत्या की जा सकती है। एमबीएस को डर है कि कहीं उनकी भी दुर्दशा मिस्र के पूर्व नेता अनवर सादात की तरह न हो जाए। दरअसल 1981 में इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अनवर सादात की चरमपंथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी और यही डर अब सऊदी के क्राउन प्रिंस को सता रहा है। हालांकि हत्या के खतरे के बावजूद एमबीएस कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि इजराइल के साथ समझौता सऊदी अरब के भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी, हथियारों की सप्लाई, साथ ही अमेरिका सऊदी को नागरिक परमाणु प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मोहम्मद बिन सलमान यानी प्रिंस को जान का खतरा है। हम पूरी घटनाक्रम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। मोहम्मद बिन सलमान को धमकी मिली है। जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको धमकी मिली है। एमबीएस ने हत्या की आशंका जताई है। जी हां, यूएस सांसदों के साथ बैठक में यह जानकारी दी गई है। अमेरिका मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है। सऊदी इजराइल समझौते का जिक्र किया गया है इसमें और बताया गया कि सलमान की जान को खतरा है। फिलिस्तीनी को मान्यता देने की बात भी कही गई है। जी हां, समझौते में फिलिस्तीन को मान्यता देने पर सहमति नहीं बनी है और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को धमकी गई है। एमबीएस ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जहां ये कहा गया कि पहले धमकी मिली और इसकी जानकारी अब दी गई है। धमकी कब मिली है इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली है, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जान को खतरा है। और जो जानकारी मिली है अमेरिकी मीडिया के जरिए, अमेरिकी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रिंस की जान को खतरा है। और देखिए, अमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से लाल सागर में ग्रीक जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। यह जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर ग्रीस की कंपनी का है। यमन के विद्रोही गुट हूती ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर लाल सागर में हमला किया गया। दरअसल गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। हूती का कहना है कि यह जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि की। अमेरिकी सेना ने कहा कि ग्रीस स्वामित्व वाले ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर हूती ने ड्रोन से अटैक किया। हूती यमन का विद्रोही गुट है। ये समूह पिछले साल नवंबर से शिपिंग लेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा रहा है। हूती का कहना है कि ये हमले इजराइल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनियों के एक साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। 1 दशक में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान पर कई बैठकों की अध्यक्षता भी करने वाले हैं।
नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग-अलग बैठक भी अमित शाह लेने वाले हैं। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि मोदी और गृहमंत्री शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3 साल में प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का ऐलान कर रखा है। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं। कहा, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा किया। राजधानी कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। कहा कि भारत शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा भारत ने यूक्रेन से मौजूदा संघर्ष को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने लिखा, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मानवता के लिए सबसे अच्छा और जरूरी है। पीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सहयोग और मानवीय मदद को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत संघर्ष रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत एक बड़ा देश है और उसका बड़ा प्रभाव है। भारत पुतिन को रोक सकता है और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है। रोहतक में पहलवान पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने पहलवान पर गोलियां चलाई हैं। वारदात के बाद हथियार लहराते हुए मौके से अपराधी वहां से फरार हो गए। पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में पहलवान को भर्ती कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। 3 शख्स देखिए कैसे हमला किया इन लोगों ने, फिर वहां से भाग खड़े हुए। ये देखिए पहलवान जिसके पीछे 3 लोग भागते नजर आए।